तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस देखते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या हुए कि y और x जो है वो किसी एक तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में सपोज एक्सप्रेस किए हुए। तो y जो है वो सपोज कोई तीसरा वेरिएबल है, उसको अपन t बोल देते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस्ड है, और x भी ये कोई दूसरे फंक्शन के साथ में सेम वेरिएबल t के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस्ड हैं एक कॉमन पैरामीटर के टर्म्स में। और वो कॉमन पैरामीटर जो है वो क्या हुआ? कॉमन पैरामीटर हो गया t, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल अपन लें, एक सिंपल सा एग्जांपल लें, तो y इज इक्वल टू सपोज साइन t है और x है सपोज cos t, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई। अच्छा, इस वाले केस में तो यदि हमको dy बाई dx निकालना हो तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों में से हम t को एलिमिनेट कर दें। तो इस वाले केस में तो ये करना सिंपल है, इन द सेंस कि हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, जो कि 1 हो गया। तो अपने पास में ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, और इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हमको आता है। इसको यदि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया? माइनस एक्स अपॉन वाई आ गया, ठीक है। पर ये क्या, जैसे इस तरह से t को हम हर केस में एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी वाले एग्जांपल में देखें तो यदि यहाँ पे cos t की जगह में t cos t कर दो, एक ये t हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो अब जो है इन दोनों इक्वेशंस में से t को एलिमिनेट करना वो उतना आसान नहीं है। तो ऐसे केसेस में यदि हमको अगेन यदि dy बाई dx निकालना है तो वो हम किस तरह से करते हैं, है ना, उस मेथड को देखते हैं अपन। तो ऐसे केस में फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं कि है ना dy बाई dx कैसे निकालेंगे। तो dy बाई dx आप रिकॉल करें, बेसिकली क्या है? स्लोप है ना, स्लोप है डेल्टा y बाई डेल्टा x, जबकि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 यही होता था, है ना। ये तो कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डेल्टा t से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t, डेल्टा y बाई डेल्टा t अपॉन डेल्टा x बाई डेल्टा t, ठीक। अच्छा, अब आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें t और x के बीच में इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा, डेल्टा x यदि 0 को टेंड करेगा, है ना, मतलब बहुत ही छोटा नंबर है, मतलब जैसे आप इमेजिन करना चाहें तो 1 अपॉन, है ना, 10 रेज़ टू पावर 10 मिलियन, है ना। ये तो मैंने ऐसे ही एक नंबर बोल दिया, आप इससे भी कहीं ज़्यादा छोटा नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो डेल्टा x 0 को टेंड करेगा तो लॉजिकल है कि डेल्टा t भी 0 को टेंड करेगा, ठीक है। ये दोनों, अच्छा अगेन एक और चीज मैं बोल दूं, ये दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं और कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक। तो इसलिए डेल्टा x जब 0 को टेंड करेगा तो जरूरी है कि डेल्टा t भी 0 को टेंड करे। तो इस वाले रिलेशन को अपन क्या ले सकते हैं? लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ठीक है, अगेन डेल्टा y बाय डेल्टा t अपॉन डेल्टा x बाय डेल्टा t, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेल्टा y बाय डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ये हो गया dy बाय dt, और नीचे ये क्या हो गया? dx बाई dt, ठीक है। तो dy बाई dx यदि हमको निकालना होता है तो हम क्या इस वाले फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू t, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लें और दोनों डिवाइड कर दें, हमारा dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल लेते हैं जो अभी अपन ने देखा, cos t लिया था या sin t लिया था, मेरे को याद नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। y इज इक्वल टू cos t, x इज इक्वल टू t sin t, सपोज। अब t हम एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं दोनों के बीच में, तो पैरामीट्रिक फंक्शन वाला मेथड लगाते हैं। तो dy बाई dt ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन t, और dy बाई dx, है ना, ये क्या हो जाएगा? साइन t प्लस t cos t, ठीक। तो dy बाई dx, है ना, ये क्या हो गया? dy बाई dt अपॉन, मैं एक बार तो लिख ही देता हूँ, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt।
और अपना जो आंसर आएगा वो t के टर्म्स में आ जाएगा। तो माइनस साइन टी अपॉन साइन टी प्लस टी कॉस टी। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो अगले वीडियोस में है ना कुछ और एग्जांपल्स करेंगे इसके पैरामेट्रिक फंक्शंस के।